फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। अदानी विल्मा लिमिटेड काफ़ी नीचे आ गया है। ऊपर के लेवल से जो गिरावट हुई है, क्या उसके बाद में यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है या फिर इस समय जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके निकल जाए? क्योंकि आपको पता ही होगा, जब आईपीओ लिस्ट हुआ था उसके बाद में ये लगभग ₹250 से आसपास लोगों की खरीदारी है। तो उस लेवल से अभी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? और कई लोग जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए भी हुए, तो क्या सारी संभावना बन रही है अदानी विल्मार को लेकर? क्या आने वाले समय में शानदार तेजी बनने वाली है? दूसरी तरफ अदानी पावर में तो शानदार तेजी बनी हुई है और अदानी पावर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। उस खुशखबरी के बाद में यहाँ पे और भी शानदार तेजी बनने की संभावना बन चुकी है। तो क्या अदानी पावर यहाँ पे अब खरीदारी कर लेनी चाहिए? बाजार की क्या संभावना बन रही है? क्या बाजार में और भी भयंकर गिरावट होने वाली है? सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो मैंने बात कही थी बिल्कुल सच साबित हुई। को लगातार वीडियो के माध्यम से कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लो, अब बिल्कुल वही हुआ। स्टॉक नीचे आ गया। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि एक तरफा ये दौड़ते हुए 1000 को तक क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। बाजार में बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है और जिसने भी प्रॉफिट बुकिंग की होगी वो ज़्यादा फायदे में है। 550 के आसपास खरीदारी फिर से की जा सकती है। अब ज़्यादा नीचे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन बाजार की संभावना को कोई नकार नहीं सकता। अगर भयंकर गिरावट होती है तो हर स्टॉक नीचे जाता है। आपने देखा होगा अभी फिलहाल बीएसई सेंसेक्स 52,793 पर आ चुका है, जहाँ पे आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन करीब 136 पॉइंट की गिरावट थी। आपको गिरावट ही मामूली लगेगी, लेकिन जो दिन भर तेजी थी उससे जो ऊपर के लेवल से गिरावट देखे तो कम से कम 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई और इसके पीछे वजह है एफआई की सेलिंग। तो आप देखोगे कि जो हाई बना था वो था 60,611 का 4 अप्रैल को, और वहाँ से अब 52,000 के लेवल पे आ गए। लगभग 8,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो गई। तो ऐसे में हर स्टॉक गिरता है, तो इसी वजह से आपको अदानी विल्मार भी गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जल्दी ही यहाँ पे जैसे तेजी बनेगी स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ना शुरू हो जाएगा। अब अदानी पावर की बात करें तो अदानी पावर के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। अदानी पावर को एमएससीआई की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और इसकी वजह से इस इंडेक्स में शामिल होने से यहाँ पे इसमें तेजी का वातावरण बना है। तो अगर बात करें फ्राइडे की तो 254 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। अब यहाँ पे एमएससीआई की जो लिस्ट में शामिल हुए उस इंडेक्स में दूसरी और जो कंपनियां उसमें है जिंदाल स्टील, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और टाटा एलेक्सी, इन कंपनियों को शामिल किया गया है। और आप देखोगे तो ये इनका मार्केट कैप बढ़ा है और इनकी वेटेज की वजह से इनको शामिल कर दिया गया लिस्ट के अंदर। तो ये इंडेक्स में शामिल होने से जो फ़ायदा ये होता है कि अब यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर और बड़े फंड हाउस भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो अब नया निवेश भी आएगा, इसकी वजह से इसके कारोबार में वृद्धि होगी और एक विश्वास जगेगा। और जिस तरह से अगर कोई इंडेक्स में शामिल हो जाता है एमएसआई की, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको ये एक बड़े संभावना पॉजिटिव बन चुकी है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 70 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, 312 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 254 पर है। ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी इतना अभी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है वो है अदानी विल्मार के लिए। अदानी विल्मार को एएसएम लिस्ट की स्टेज 4 में डाल दिया गया है और इस वजह से आपने इंट्राडे ट्रेडिंग पूरी बंद हो चुकी है और प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगी है। लेकिन अदानी पावर फिलहाल स्टेज 1 में है, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो अदानी पावर में प्रमोटर की होल्डिंग 74.97% की, जो 3 क्वार्टर से नीचे है। अब 75% की अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकते। आप देखोगे तो गिरवी शेयरों की संख्या इनकी 27.37% है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। एफआई की अगर हम बात करें तो 16.70% की होल्डिंग सितंबर में थी, 16.56 दिसंबर में हुई और फिलहाल मार्च में 16.87% की होल्डिंग है। तो पिछले दिसंबर में होल्डिंग घटी थी एफआई की, लेकिन इस बार एफआई ने फिर से इन्वेस्टमेंट कर लिया है अदानी पावर में, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। अदर्स की बात करें जहाँ पे जनरल पब्लिक आती है तो उनकी होल्डिंग 8.33% थी सितंबर में, दिसंबर में बढ़कर 8.47 हुई, लेकिन इस बार जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को घटा के 8.16% पर कर लिया। तो काफ़ी कम होल्डिंग है जनरल पब्लिक की और इसलिए स्टॉक में बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग 10% से नीचे होता है वो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकता है। तो ये अपने टारगेट पे जल्दी पहुंच सकता है। जो हमारा 3 ईयर के लिए टारगेट है 1000 का, मुझे लगता है उससे पहले भी ये स्टॉक पहुंच सकता है। अब यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो कभी भी निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 5 साल के हिसाब से 741% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 562% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 161% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 103% का पॉजिटिव रिटर्न है
वन मंथ के हिसाब से 14% का पॉजिटिव रिटर्न है और वन डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो बाजार में लगभग 8,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, उसके बावजूद भी आपको कहीं पे यहाँ पे निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब स्टॉक बहुत मजबूत है और जैसे ही बाजार का साथ मिलेगा ये स्टॉक रॉकेट की गति से बढ़ते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। अच्छी बात यहाँ पे यह है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाई की कॉल है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 248 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा फिर 242 तक स्टॉक जाएगा और ये सपोर्ट भी टूट गया तो फिर 239 तक भी स्टॉक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 257 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 260 की प्राइस देखने को मिलेगी और यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया फिर 266 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करें और डिप में खरीदारी का मौका तलाशें, भले ही बाजार में गिरावट हो थोड़ा सा नीचे और खरीदारी करें। यह स्टॉक वाकई मजबूत है और आने वाले समय आपको ये मालामाल कर देगा। चलते हैं अदानी विरमाल लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक 579 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.32% की मामूली सी गिरावट थी, लेकिन ऊपर के लेवल से काफ़ी स्टॉक गिर चुका है। 227 इसका 52 वीक का लो है, 878 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 568 पर आ चुका है, तो बहुत नीचे आ चुका है। और ये बात मैंने आपको पहले ही कर दी थी कि इसमें प्रॉफिट बुक आपको कर लेना है और कर ली होगी तो आपको अच्छी बात है। अब यहाँ पे इसके वॉल्यूम में काफ़ी कमी आ गई है, उसके पीछे वजह है कि स्टेज 4 में जाना, इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो चुकी है और इस वजह से काफ़ी सिकुड़ गया स्टॉक। यहाँ पे पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन 1 वीक पहले 33 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, गुरुवार को 41 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ और फ्राइडे को 32 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ। ये कैश में ही खरीदारी कर सकते हैं और इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी मजबूत है। मार्केट कैप 75,615 करोड़ रुपीज़ का है। एक समय जब इसकी प्राइस बढ़ी तो ये 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप को टच कर गया था, अब उसमें काफ़ी कमी आई है। इसका पी रेशियो 88.05 है, पीबी रेशियो 9.94 है, इंडस्ट्रीज पी 18.92 का है और डेब्ट टू इक्विटी 0.57 है। आरओई इसका 14.74% है, ईपीएस इसका 6.61 है और बुक वैल्यू 28.09 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। अब यहाँ पे आप देखो तो मार्च क्वार्टर में यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 87.94% है, जो आने वाले समय में आपको प्रमोटर को होल्डिंग को कम करना होगा। गिरवी शेयरों की फिलहाल कोई संख्या नहीं है, बिल्कुल फ्री शेयर है, सारे के शेयर है। बात अगर एफआई की करें तो इन्होंने अच्छी खासी 2.01% की होल्डिंग लेकर रखी हुई है और बड़े फंड है उसकी 0.41% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की 0.25% की होल्डिंग है और अदर्स जहाँ पे जनरल पब्लिक आ जाए तो 9.64% की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। रिटर्न को देखें तो पिछले 3 महीनों के हिसाब से 49% का अभी भी शानदार रिटर्न मिल रहा है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 10% की गिरावट हो चुकी है, 1 डे के हिसाब से लगभग 2% की गिरावट है। तो जिसने भी 3 महीने पहले जो भी निवेश किया होगा उसको लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन 1 महीने पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको 10% का घाटा हो रहा है। कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो फिलहाल 88% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ अभी भी बना हुआ है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 546 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 524 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 493 पर तक भी जा सकता है, यानी 493 तक आ सकता है, 500 के स्तर को तोड़ सकता है। लेकिन ये तभी संभव जब और गिरावट हो, वरना 550 से ऊपर अच्छी खासी खरीदारी की संभावना यहाँ पे बनी हुई है। अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो 599 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 630 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ पहुँच गया फिर 652 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल तेज़ी बनी तो 650 को क्रॉस करेगा और मुझे लगता है कि जैसे ही तेज़ी का वातावरण बनेगा तो स्टॉक अपनी नई हाई भी बना सकता है। लेकिन फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना है, अभी नई खरीदारी न करें, थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही बाजार थोड़ा सा सुधर जाता है तो फिर आप खरीदारी शुरू करें। ये स्टॉक वाकई एक बड़ा मल्टीबैगर है, आने वाले 5 साल में ये बिल्कुल 4000 को टच करेगा, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर की ये मजबूत कंपनी है और लगातार अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश करें। कोहिनूर ब्रांड को इन्होंने अपना बना लिया है और एक बहुत बड़ा मजबूत ब्रांड है, जिसकी वजह से इनके कारोबार में और गति मिलेगी और एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि एडिबल ऑयल में तो ऑलरेडी पहले से ये मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।